नमस्कार दोस्तों। अविनाश की वॉइस चैनल में आप सबका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ और सुखी होंगे। मैं एक बार फिर आप सबके लिए बुद्ध की एक और कहानी लेकर आया हूं। एक बार की बात है। एक किसान अपने जीवन से बहुत परेशान था। उसने बुद्ध के बारे में बहुत सुना था। उसने सोचा क्यों ना मैं गौतम बुद्ध के पास जाकर अपनी समस्याओं का समाधान ले लूं। ऐसा सोचकर वह बुद्ध के पास गया। बुद्ध पेड़ के नीचे आंख बंद करके बैठे हुए थे। तभी किसान बुद्ध के पास आया और उन्हें प्रणाम किया। किसान की आवाज सुनते ही गौतम बुद्ध ने आंखें खोली। किसान बोला, बुद्ध आप बहुत ज्ञानी है, आपके पास तो हर समस्या का समाधान होगा। मैं आपसे अपनी समस्या का समाधान देने आया हूँ। बुद्ध ने कुछ नहीं बोला, बस उसकी बातें सुनते रहे। बोल सकता था, उसने बोला। जब बोलते बोलते वह थक गया तो वह चुप हो गया। बुद्ध भी उसकी बातों को सुनते रहे। थोड़ी देर बाद फिर किसान बोला, बुद्ध कब से मैं ही बोले जा रहा हूँ और आपने कुछ नहीं कहा। बुद्ध बोले, मैं तुम्हारी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। किसान बोला, आप यह क्या कह रहे हैं? मैंने तो सुना था कि आप बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं, लेकिन आपने तो साफ इनकार ही कर दिया। यदि आप मेरी समस्या का समाधान नहीं कर सकते तो फिर आपका बुद्ध होने का क्या फायदा? गौतम बुद्ध बोले, तुम्हारे पास 100 समस्याएं हैं और यह समस्याएं सिर्फ तुम्हारी ही नहीं हैं, प्रत्येक इंसान की है। तुम्हारे पिताजी की भी थी, तुम्हारे बच्चों की भी होगी, कोई इससे अछूता नहीं है। यह तो हर मनुष्य के जीवन में होता है। जीवन ऐसा ही है, इसलिए इसका कोई उपाय नहीं है। बुद्ध की यह बातें सुनकर किसान क्रोध में आ गया। वह बोला, आपसे अच्छे तो मेरे वह बाबा थे जिन्होंने मेरे घर आकर यज्ञ किया था और उसके बाद मेरे घर में कुछ वक्त के लिए सुख शांति भी आ गई थी। लेकिन आप तो मेरी समस्याओं का समाधान करने के बजाय उल्टा मुझे यह कह रहे हो कि जीवन ऐसा ही होता है। गौतम बुद्ध बोले, क्या उन बाबा ने तुम्हें जीवन भर के लिए सुखी कर दिया? यदि ऐसा होता तो तुम मेरे पास यहाँ नहीं आते। सुख दुख एक दूसरे की परछाई होते हैं, इसलिए केवल एक चीज अकेले मौजूद हो नहीं सकती। कोई भी मनुष्य हमेशा सुखी या हमेशा दुखी नहीं रह सकता। इसलिए अपनी 100 समस्याओं को छोड़कर 101वीं बात पर ध्यान देना चाहिए। किसान बोला, यह 101वीं बात कौन सी है? गौतम बुद्ध बोले, यही बात कि मनुष्य 100 समस्याओं को समझ सके। किसान बोला, आप मुझे बताए, इन 100 समस्याओं को कैसे समझे? गौतम बुद्ध बोले, सबसे पहले हमें अपने मन से यह विचार निकालना होगा कि हमें हमेशा सुखी रहना है और दुख से बच के रहना है, क्योंकि ऐसा संभव ही नहीं है। इसलिए मन की इस खींचातानी को छोड़कर अपने जीवन को सहज रूप से जीना होगा। सुख दुख को रोकना मनुष्य के हाथों में नहीं है, लेकिन सुख दुख से ऊपर उठना मनुष्य के ही हाथ में है। आई नहीं है, कुछ वक्त बाद यह अपने आप चली जाती है। समस्या समाधान साथ साथ चलते हैं। समस्या है तभी समाधान का भी महत्व है, और समाधान बिना समस्या के हो नहीं सकता। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसलिए जो इस बात को जान लेता है वही अपना सहज जीवन जी सकता है। बुद्ध की बात सुनकर किसान समझ गया कि सुख दुख को रोकना असंभव है, लेकिन इसे समझकर अपनी जिंदगी को सहज रूप से जीना आसान है। किसान बोला, बुद्ध मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आप पर क्रोध किया, लेकिन आज आपने मुझे यह 101वीं बात बताकर मेरा उद्धार कर दिया है। अब जान गया हूँ जीवन की हकीकत क्या है कि कोई भी समस्या ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाली। इसके तुरंत बाद सुख है और उसके तुरंत बाद दुख है। किसान ने बुद्ध को प्रणाम किया और वह चला गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें भी अपना जीवन इस चिंता में नहीं गंवाना चाहिए कि हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं।
समस्याओं का समाधान भी वही व्यक्ति निकल सकता है जो अपने जीवन को सहजता के साथ देख सकता हो। इसलिए जीवन के इस सुख दुख के नियम को हमें समझना होगा और फिर सच में हमारा जीवन सार्थक होगा। उम्मीद करते हैं आपको हमारी गौतम बुद्ध की शिक्षाप्रद कहानी बुद्ध की 101वीं बात पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।